लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अल्लाह साहब कहते हैं कि अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो फिर उसके सामने घुटने टेक के डीमन बनना कबूल करो, वरना मौत का जो नंगा नाच होगा उसमें तुम लोग की भी लाशें जरूर होंगे। तो तावांग एक और शॉट मारते हुए कहता है कि अबे जाहिल चुप हो जा। ऐसी कहानियां मेरी नानी सुनाया करती थी जिसमें विलन हमेशा कुत्ते की मौत मरता था। जिस पर तेजा काफी गुस्से में कहता है कि तुम नामाकूलों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अब लगता है कि मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। बाशर्ड लड़के अपने एल्डर की इज्जत करना भी नहीं जानता। तो अब टीना और सना एक साथ बढ़ते हुए कहते हैं कि कौन किसको मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिस पर एल्डर तेजा पीछे हटते हुए कहते हैं कि एक अकेले बुढ़े को 5-5 लोग मिलके मार रहे हैं, तुम लोग बस वेट करो मेरे मालिक के वापिस आने का, उसके बाद ही तुम लोग जानोगे कि आखिर कीड़ों की तरह मरना कैसा होता है। और इतना कह के अल्लाह साहब यहाँ से भाग निकलते हैं। तो अब ताइवान क्या था कि वो तो भाग निकला, अब हम लोग क्या करें। क्या लगता है उस बुढ़े ने जो कुछ भी कहा वो सच होगा। जिस पर सना कह दी पता नहीं, लेकिन ये मामला जितना लग रहा है उससे भी ज़्यादा सीरियस है, हमें जल्दी से डीन को ये सारी बातें बतानी होगी। तो अब सेवन कह रहा है कि सही कहा, लेकिन पहले इस जनाब को निपटा लेते हैं, आखिर यही बचा है। जिस पर ये मौशर कह रहा है कि इंसान अभी तो तुम लोग जीत गए, लेकिन डीमन एंड सिस्टर के आधे में वापस से जिंदा दोबारा जरूर हो जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा मैं चुन चुन के दूंगा। तो अब इसके इतना कहते सारे लोग इस पर टूट पड़ते हैं और पढ़ते हुए कहते कि बात का बाद में देखेंगे। जिस पर ताइवान क्या था कि इसके सर के सामने से हट जाओ, अब हेडशॉट का टाइम है। तो अब लीफेंग क्या था कि नहीं रुक जाओ। जिस पर ताइवान क्या था कि क्यों। तो अब लीफेंग क्या था कि ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा। और इतना कहते ही लीफेंग अपने शॉर्ट से इसे काटता हुआ निकल जाता है और निकलते हुए क्या था कि फाइनली मैंने इसे अपने हाथों से मार डाला। जिस पर यह मौशरा मरते हुए क्या था कि अभी के लिए खुश हो जाओ, बट कुछ ही दिनों में ये खुशियाँ वापस से मातम में बदल जाएंगे। और हाँ, चूँकि मेरा अंतिम टाइम आ चुका है तो मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बता देता हूँ, मैं यहाँ का मेन विलन नहीं था, मैं तो बस एक मोहरा था जिसे तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने और उलझाने के लिए भेजा गया था। असली विलन डीमन एंड सिस्टर है जो कि सैकड़ों सालों बाद दोबारा से रिबॉर्न हो चुके हैं। तो इस मॉन्स्टर के मरते सिस्टम कहती है कि बधाई हो, तुमने एक ओमेगा लेवल के मॉन्स्टर को मार गिराया है जिसके बदले तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स दिए गए हैं। जिस पर लीफेंग रोते हुए क्या था कि फाइनली मुझे मिल ही गया, मैंने एक ही बारी में अपना सारा कर्जा उतार दिया। अरे मायरे, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो अब सेवन क्या था कि चलो यहाँ से निकलते हैं, डीन और एल्डा दूगो हमारा वेट कर रहे होंगे। जिस पर इधर अब एल्डा दूगो क्या है कि पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा, आखिर अभी तक वो लोग वापिस क्यों नहीं लौटे। तो अब डीन कह रहे कि मुझे अपने डिसाइपल्स पर पूरा भरोसा है, वो लोग ना सिर्फ सही सलामत वापस आएंगे बल्कि अपने मिशन को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। जिस पर अल्लाह कह रहे कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी जवाब देता हूँ कि अगर वो लोग सही सलामत वापस आ गए तो फिर मैं उन सबको 9th रैंक से 8th रैंक में प्रमोट कर दूंगा। तो अब डीन कह रहे कि अपने जबान से पलटोगे तो नहीं। जिस पर अल्लाह कह रहे कि मेरी जबान ही मेरी ताकत है, तुम चाहते हो मैं अपने जबान से कभी भी नहीं मुकरता, लेकिन हाँ उस लियान को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, उसके और मेरे बीच जो ग्रज है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो अब डीन कह रहे तुम भी ना दूगो एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हो। जिस पर अब ये पोर्टल अपने आप ही डिसअपेयर होने लगता है। तो अब डीन कह रहे क्या वो पोर्टल गायब हो गया। जिस पर सेवन कह रहा है कि डोंट वरी डीन, हम लोग वापिस आ गए। तो अब डीन काफ़ी खुश होती हुई कह रहे कि देखो दूगो मेरे सारे डिसाइपल्स वापिस आ गए और उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं है, यानी किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर सना कह रहे कि डीन हमने उस मेन मॉन्स्टर को मार दिया और इस मिशन में हमें कुछ ऐसी बातें पता चली है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब डीन कह रहे कि हाँ बताना, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। एल्डा दूगो अपना प्रॉमिस तो याद है ना, देखो मेरे सारे डिसाइबल्स मिशन को कंप्लीट करके वापस आ गए। जिस पर एल्डा दूगो कह रहे कि मुझे सब याद है, पहले ये मामला अच्छे से निपट जाए फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो अब सीन चेंज होता और हम इस डीमन एंड सिस्टर को देखते हैं जो कि डीमन माउंटेन के पास आते हुए क्या था कि लगता है वो बाशर्ड भी मर चुके हैं। समझ नहीं आता इंसान इतने पावरफुल हो गए या फिर मेरे ही डीमंस कामचोर हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा होता तो डीमंस को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, मैं उन सारे लोगों को वापिस से रिवाइव करता हूँ। तो अब इनके ऐसा करते ही डीमन लीडर बायलोंग वापिस से जिंदा हो जाता है
और होते हुए क्या था क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? लेकिन कैसे मुझे दोस्त लियान ने मार दिया था, तो फिर मैं वापस से लाइफ में कैसे आ गया? जिस पर डीमन सिस्टर क्या देखे लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो बाइलों क्या देखिए एम्परर शेन, नहीं ये कोई और है, मैं इसकी बॉडी में डीमन प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। जिस पर डीमन सिस्टर अपने ऑरा को अपेयर करते हुए क्या था क्या अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कौन हूँ? तब बाइलोंग घुटनों पर बैठते हुए क्या था कि मेरा नाम डीमन लीडर बाइलोंग है और मैं डीमन लॉर्ड सिस्टर के आगे सर झुकाता हूँ। जिस पर बाइलोंग अब अपने मन में क्या था कि मेरे पूर्वज कहते थे कि डीमन सिस्टर आज भी जिंदा है, लेकिन मुझे लगता था वो सिर्फ कहानियाँ है। लेकिन आज वो पर्सन जिन्होंने डीमंस की नींव रखी थी वो मेरे सामने है। मैं इनके इस टेरिफाइंग ऑरा को अपने बॉडी के कण कण में फील कर पा रहा हूँ। तो अब डीमन सिस्टर पूछते हैं कि अगर तुम डीमंस के हेड हो तो फिर तुम्हारे लोग कहाँ हैं? जिस पर बाइलोंग क्या था कि सिस्टर लॉर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं और मेरे जितने भी डीमंस थे उन सारे ही लोगों को विंस एकेडमी वालों ने कम्प्लीटली खत्म कर दिया। हमारे डीमन सेट में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो अब डीमन सिस्टर क्या था कि वो कम बखत विंस एकेडमी वाले हमेशा से ही सरदर्द हैं। खैर तुम्हारे सिस्टर वापिस से आ चुके हैं, अब डीमंस का उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सारे डीमंस को दोबारा से रिकॉल करता हूँ। चलो आजा, तुम्हारे सिस्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जिस बार इसके इतना कहते जितने भी डीमंस मर चुके थे वो सब के सभी धीरे धीरे वापिस आने लगते हैं। और आते हुए कहते क्या हम लोग जिंदा हैं? अरे देखो लीडर बाइलोंग भी जिंदा है, मतलब इन्होंने ही हमें जिंदा किया। तो बाइलोंग क्या था कि बकवास बंद करो, मैंने नहीं बल्कि हमारे डीमन सिस्टर ने हमें जिंदा किया है। सभी लोग जल्दी से डीमन सिस्टर के आगे सर झुकाओ। जिस पर डीमन सिस्टर हंसते हुए कहता है कि मैं काफ़ी खुश हुआ, इसीलिए मैं इस जनरेशन के डीमंस को और भी ज़्यादा पावर अप कर देता हूँ। तो अब इनकी इतना क्या है ये डीमंस काफ़ी खुश होते हुए क्या है कि देखो हमारी शक्तियाँ तो पहले से भी बढ़ गई है। जिस पर बगल वाला क्या है कि अब देख रहे हैं कि कौन इंसान हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो अब डीमन सिस्टर क्या है कि मेरे लोग तो आ गए, अब मेरे पैलेस की बारी है। जिस बार इतना क्या है ये अपने सैकड़ों साल पुराने सेट को ज़मीन से बाहर ले आते हैं। तो अब डीमंस क्या है कि देखो हमारे डीमन सिस्टर तो बिल्कुल गॉड है। उन्होंने ना सिर्फ हमें जिंदा किया बल्कि हमारे सैकड़ों साल पुराने सेट को भी वापस से क्रिएट कर दिया। जिस बार डीमन सिस्टर क्या है कि मेरे लोग आ गए, मेरा सेक्ट भी खड़ा हो गया। फाइनल प्लान मुझे अपने ट्रू फॉर्म को वापस लाना है। तुम लोग जाओ और मेरे लिए जितना हो सके उतना इंसानों को लेकर आओ। मैं सैकड़ों सालों से भूखा हूँ, 100-200 इंसानों से काम नहीं चलने वाला। तो अब एक डीमन पूछता है कि सिस्टर लॉर्ड हमें एक्जैक्टली कितने ह्यूमंस को लाना है, क्या आप कोई एक नंबर बता सकते हैं? जिस बार डीमन सिस्टर अपने पैलेस में घुसते हुए क्या था कि सबको लेकर आओ, वो सारे इंसान जो कि 9th रैंक में कोई भी बचने ना पाए। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।